हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे मेगाब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्यों होता है, होने का मुख्य रीज़न क्या है, अगर हो गया तो क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और लक्षण क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति की जानकारी मिल सके, ठीक है। मुख्य रूप से आपको बता दूं कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया मुख्य रूप से होता है कि जहां पे आरबी यानी बोन मेरो में हमारा रेड ब्लड बनता है, तो मुख्य रूप से वहां पे क्या होता है कि आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, लेकिन उसका आरबीसी की आकार अंडाकार जो लंबा बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ये भी होने का मुख्य रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे कि विटामिन B12 की कमी से और विटामिन B9 की कमी से भी हो सकता है, फोलेट की कमी से हो सकता है आपको, ठीक है। ठीक, ये भी होता है। बता दूं कि देखा गया है जैसे कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया मैक्रोसाइटिक एनीमिया का एक रूप है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया एक रक्त बीमारी है जो आपके अस्थि मज्जा को असमान रूप से बड़ी लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने का कारण बनता है। मुख्य रूप से होता है कि यह विटामिन की कमी से होने वाले एनीमिया का एक प्रकार भी है, ठीक है। इसमें भी होता है कि यह स्थिति किसी व्यक्ति में तब होती है जब आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 और विटामिन B9 फोलेट नहीं मिलने पाता है, तब ये बीमारी होने लगता है। भी होता है इसमें, इससे कि मेरे शरीर को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। बता दूं कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया हमारे शरीर को प्रभावित करने के मुख्य रीजन ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि आपके शरीर को आपके फेफड़े से आपके ऊतक तक और फिर वापस ऑक्सीजन ले जाने के लिए एक निश्चित मात्रा में स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। सभी रक्त कोशिकाओं की तरह लाल रक्त कोशिकाएं आपके अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं के रूप में शुरू होती है। इसके साथ क्या होता है कि विटामिन B12 और विटामिन B9 लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में मदद करते हैं। पर्याप्त विटामिन B12 या विटामिन B9 के बिना आपका मेगाब्लास्टिक नामक असमान कोशिकाओं का उत्पादन करता है, ठीक है। ऐसा करने लगता है क्योंकि मुख्य रूप से होता है कि अगर शरीर में विटामिन B9 और विटामिन B12 अगर नहीं मुख्य रूप से पूर्ण रूप से मिलेगा तो मुख्य रूप से बीमारी होने लगती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि भी होता है कि मेगाब्लास्टिक स्वस्थ कोशिकाओं की तरह विभाजित और प्रजनन नहीं करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके अस्थि मज्जा में यानी जिसको बोलते हैं बोन मेरो में कम लाल रक्त कोशिकाएं हैं। असमान कोशिकाएं असमान रूप से बढ़ती होती है, इतनी बड़ी है कि वो अक्सर आपकी अस्थि मज्जा से बाहर निकलकर आपके रक्त प्रवाह में नहीं जा पाती है, इतना बड़ी हो जाती है, ठीक है। मतलब एक बार निकली तो दोबारा उसमें एंट्री नहीं करने पाती है, ठीक है। ऐसा होता है। और अगर वे आपके रक्त प्रवाह में अपना रास्ता बना भी लेती है तो असमान कोशिकाएं स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाओं की तुलना में पहले से ही मर जाती है वो, ठीक है। ऐसा होता है। लेकिन मुख्य रूप से ये होता है कि संयुक्त रूप से ये कारक लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को कम करते हैं जिसमें एनीमिया। अब बात करते हैं जैसे कि मुख्य रूप से कि क्या मेगाब्लास्टिक एनीमिया एक गंभीर बीमारी है कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया आंशिक रूप से विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो विटामिन B12 की कमी से न्यूरोलॉजिकल समस्या भी हो सकती है, जिसमें क्या होगा कि आपको याददाश्त की कमी, संतुलन की समस्या और पैरेस्थेसिया भी शामिल हो सकता है। पैरेस्थेसिया में क्या होता है जैसे कि आपके हाथ और पैरों में झुनझुनी या चुभन जैसे अनुभूति महसूस कर सकते हैं आप, ठीक है। ये होता है, ठीक। अब इसमें भी होता है, देखा गया है कि मुख्य रूप से ये होता है कि जैसे कि क्या मेगाब्लास्टिक एनीमिया कितना आम है। मेगाब्लास्टिक एनीमिया आम नहीं है, लेकिन बता दूं क्या होता है कि किसी व्यक्ति में अगर वो नहीं अपना खान पान पर मुख्य रूप से ध्यान देता है तो ये आम बात हो जाता है। जैसे कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया दुर्लभ नहीं है, लेकिन क्या होता है कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का कहना है कि
पास ये बताने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है कि कितने लोगों को मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है और कितने व्यक्ति के मेगाब्लास्टिक एनीमिया नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बताना मुश्किल है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब बात करेंगे कि किसी व्यक्ति में अगर मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो गया तो क्या क्या लक्षण हो सकता है, और उसमें भी बताएंगे कि मुख्य रूप से कारण क्या है, ठीक है। बता दूं कि क्या होता है कि मेगाब्लास्टिक एनीमिया तब होता है जब आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 या विटामिन B9 नहीं होता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आपके अस्थि मज्जा में पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं विकसित हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि विटामिन B12 की कमी के क्या कारण है। विटामिन B12 की कमी क्या होने का अब कोई भी हो सकता है, जैसे कि कुछ लोगों में विटामिन B12 की कमी इसलिए होता है कि क्योंकि उनके आहार में मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। इसकी वजह से भी हो सकता है विटामिन B12 की कमी। कुछ लोगों में विटामिन B12 की कमी इसलिए होती है क्योंकि उनमें ऐसी स्थिति होती है या उन्हें ऐसी भी चिकित्सा उपचार की अवशोषण करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे कि हो सकता है जैसे कि घातक रक्त अल्पा यानी पेनक्रियासिस एनीमिया हो सकता है, या गैस्ट्रोक्टोमी या जोन एलिनिस सिंड्रोम हो सकता है, या ब्लाइंड लूप सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। या ये भी हो सकता है मछली ट्यूबर संक्रमण या अग्नाशय अपर्याप्तता कारण हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रक्त अल्पता क्या होता है, यानी इसको बोलते हैं पेरिनियस एनीमिया। ये मुख्य रूप से उसे कहा जाता है यह प्रतिरक्षित विकार आपके शरीर को विटामिन B12 को अवशोषित करने से रोकता है, ठीक है। तब आपको हो सकता है ये बीमार, ठीक है। अब बात करते हैं कि गैस्ट्रेक्टोमी क्या होता है। इसमें होता है कि इस सर्जरी में आपके पेट का एक हिस्सा हटा दिया जाता है जो विटामिन B12 के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं कि जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम उसे कहा जाता है जो यह दुर्लभ स्थिति आपके शरीर को विटामिन B12 की अवशोषित करने से रोकती है, ठीक है। अब ब्लाइंड लूप सिंड्रोम क्या होता है। ब्लाइंड लूप सिंड्रोम उसे कहा जाता है यह तब होता है किसी व्यक्ति में जब आपके द्वारा पचाया गया भोजन आपकी आंतों से होकर गुजरना बंद कर देता है, तो इससे बैक्टीरिया की अधिक वृद्धि होती है जो विटामिन B12 का उपयोग करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मछली ट्यूबरम संक्रमण क्या होता है। मछली ट्यूबरम में होता है कि ये मुख्य रूप से संक्रमित मछली को अधपका खाने से आपको ये ट्यूबरम संक्रमण या संक्रमण हो सकता है आपको, ठीक है। ट्यूबरम विटामिन B12 पर, ठीक है, पलते हैं, ये होता है। अब बात करते हैं कि अग्नाशय अपर्याप्तता से ये क्या होता है कि यह स्थिति आपके अग्नाशय की भोजन को तोड़ने के लिए पर्याप्त पाचन एंजाइम बनाने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिसका अर्थ है कि आपको पर्याप्त विटामिन B12 या विटामिन B9 सहित सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल सकते हैं, ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं कि विटामिन B के क्या कारण है। बता दूं इसका मुख्य रीजन ये भी हो सकता है जैसे कि पाचन संबंधित रोग, या हो सकता है अत्यधिक शराब का सेवन करना, या फल और सब्जियों को अधिक पकाना, ये हो सकता है हेमोलिटिक एनीमिया, या कुछ दवाई या डायलिसिस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है आपको, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में कि क्या होता है विटामिन B12 यानी फोलेट की कमी के क्या कारण। मुख्य रूप से देखा गया है कि अगर लोगों को दैनिक आहार में हरी सब्जियां, फल, मांस और लीवर या फोलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल नहीं है तो उनमें विटामिन B9 यानी फोलेट की कमी हो सकती है। इसे अन्य कारण भी हो सकते हैं शामिल, जैसे कि पहला हो सकता है पाचन तंत्र संबंधी रोग। यदि आपको क्रोहन रोग है या सीलियक रोग है जैसे कोई बीमारी है
तो आपको पाचन तंत्र फोलिक एसिड को अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता है। ठीक है, ये होता है। अब बता दूं कि ये भी होता है, इससे ज़्यादा मात्रा में जो व्यक्ति शराब पीता है ना, उससे भी उसको भी एक प्रॉब्लम होने लगता है। क्या होता है इसमें कि जैसे कि जो व्यक्ति जैसे कि अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं उनको भी होता है। क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं वे कभी कभी खाने की जगह शराब का सेवन करते हैं। नतीजा यह होता है उन्हें पर्याप्त मात्रा में फोलिक एसिड नहीं मिल पाता है। ठीक है, भी कारण हो सकता है। फल और सब्जियों को अधिक पकाना, इसे जितने पकाना चाहिए उससे ज़्यादा पका देने पर भी हो सकता है। ठीक है, जब आप फलों और सब्जियों को अधिक पकाते हैं तो गर्मी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले फोलेट को नष्ट कर देती है, भी कारण हो सकता है। अब बात करते हैं, भी होता है कि जैसे कि हेमोलिटिक एनीमिया उसे कहा जाता है कि एक रक्त विकार जो तब होता है जब आपकी लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं और आपकी अस्थि मज्जा लाल रक्त कोशिकाओं को तेजी से प्रतिस्थापित नहीं कर पाती है। इसको बोलते हैं हेमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि भी हो सकता है जैसे कि कुछ दवाएं, जैसे कुछ एंटीसीजर दवाएं और अल्सरेटिव कोलाइटिक दवाएं फोलिक एसिड खाने की वजह से। बात करते हैं डायलिसिस के बारे में। ये होता है कि इसे डायलिसिस में होता है कि कभी कभी गुर्दे की विफलता के लिए डायलिसिस पर्याप्त करने वाले लोगों को भूख कम हो जाती है, जिससे भोजन से उन्हें मिलने वाला विटामिन B12 की मात्रा को प्रभावित करती है। ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुख्य रूप से मेगाब्लास्टिक एनीमिया का संकेत और लक्षण क्या हो सकता है। आपको मुख्य रूप से लक्षण अब बता दूं, जैसे थकान होना, कमजोरी, पीलापन, सांस लेने में तकलीफ, सिर हल्का चक्कर जैसा महसूस होना, ये सब हो सकता है आपको। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।